हेलो एवरीवन। रोहिला डेंटल क्लिनिक ब्लॉग में स्वागत है। मैं डॉक्टर मनोज रोहिला, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ रोहिला डेंटल क्लिनिक सफीतो। आज हम बात करने जा रहे हैं अलग अलग डेंटिस्ट के रेट, चार्जेस, ट्रीटमेंट चार्जेस वेरी कैसे करते हैं। बहुत सारे फैक्टर हैं इसके पीछे जिन पे ये डिपेंड करता है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन ऑफ डॉक्टर। 4 तरह के डेंटिस्ट इंडिया के अंदर मिलते हैं। एक पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर और क्वैक्स, जो कि असल में डॉक्टर नहीं होते। एक्चुअल में तो डिप्लोमा होल्डर को भी हम डॉक्टर नहीं कह सकते। जो क्वैक्स होते हैं उनके चार्जेस बहुत कम हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 2-3 साल, 4-5 साल लगा के किसी डेंटिस्ट के पास वो अपना क्लिनिक स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कोई कोर्स नहीं किया होता। देन उसके बाद आते हैं डिप्लोमा होल्डर। डिप्लोमा होल्डर 2 साल का कोर्स करके 1-2 साल किसी डेंटिस्ट के पास प्रैक्टिस करके अपना क्लिनिक सेटअप करते हैं। उनके ट्रीटमेंट चार्जेस क्वैक्स से ज़्यादा हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो BDS डॉक्टर होते हैं, ग्रेजुएट डॉक्टर जो होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट इसके बाद आएंगे। ग्रेजुएट डॉक्टर के चार्जेस डिप्लोमा होल्डर से और क्वैक्स से हमेशा ज़्यादा मिलेंगे। उन्होंने अपने ज़िंदगी के 5 साल और 1-2 साल किसी डॉक्टर के बाद प्रैक्टिस करके लगाए होते हैं। उन्हें थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों होती है। रियलिटी में वही डॉक्टर होते हैं। डिप्लोमा होल्डर या क्वैक्स को हम डॉक्टर्स नहीं बोल सकते। ये चार्जेस उनकी क्वालिटी पे, उनके स्किल्स पे डिपेंड करते हैं। देन उसके बाद आते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, जो कि एक स्पेशलाइजेशन टर्म है डेंटिस्ट्री की। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल सिर्फ स्टडी में लगाए होते हैं, रिसर्च में लगाए होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके जो चार्जेस होंगे उसके उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही होंगे। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपके डेंटल ट्रीटमेंट के चार्जेस तो बहुत ज़्यादा हैं, दूसरे डेंटिस्ट तो इससे कम लेते हैं। हम उनको सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, जैसे एक मिड साइज या एक स्मॉल साइज की गाड़ी के चार्जेस और एक SUV या हाई क्वालिटी या हाई कंपनी के चार्जेस सेम नहीं हो सकते, क्योंकि वो अपनी क्वालिटी देते हैं उसके अंदर। दूसरा, डॉक्टर्स की स्किल्स क्या हैं, कितने समय से वो अपनी डेंटल प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्किल्स डेवलप होते हैं हमेशा एक्सपीरियंस के साथ, अपने आप को अपडेट करने के साथ। जो डेंटिस्ट अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, नई नई टेक्निक्स, नई नई मशीनरी अपने क्लिनिक में यूज़ करते हैं, उनके चार्जेस हमेशा दूसरे डेंटिस्ट के मुकाबले ज़्यादा मिलेंगे, जो अपने आप को अपडेट नहीं करते, या क्वैक्स या डिप्लोमा होल्डर से। ऐसे ही डॉक्टर एक्सपीरियंस मैटर करता है। डॉक्टर का एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होगा, उसके डेंटल ट्रीटमेंट के चार्जेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। समय के साथ साथ ही स्किल्स डेवलप होते हैं। एक्सपीरियंस मेक द मैन परफेक्ट। तो एक्सपीरियंस के साथ साथ परफेक्शन भी आती है डेंटल ट्रीटमेंट में। अब बात करते हैं डेंटल क्लिनिक के अंदर आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज क्या मिल रही है। डेंटल ट्रीटमेंट में या डेंटल क्लिनिक के अंदर डॉक्टर्स आपको क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उसके ऊपर भी आपके डेंटल ट्रीटमेंट के चार्जेस मैटर करते हैं। एक छोटे से क्लिनिक के अंदर, स्मॉल साइज के क्लिनिक के अंदर आपको चार्जेस बहुत कम मिल सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का एक्सपेंस बहुत कम होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने चार्जेस कम कर लेते हैं। लेकिन एक डेंटिस्ट जिसके पास 3-4 चेयर का सेटअप है, एक बहुत बड़ा स्टाफ है, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए स्टाफ है, तो उसके चार्जेस हमेशा ज़्यादा मिलेंगे। मेंटेनेंस के चार्जेस ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि डॉक्टर उस मेंटेनेंस पे एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा एक्सपेंस करता है। तो अब हम बात करते हैं कि मैं जिसके बारे में बात कर रहा था, एक्स्ट्रा फीचर्स, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ जो क्लिनिक के अंदर प्रोवाइड की जाती है, जैसे हॉट एंड कोल्ड वाटर की फैसिलिटीज़, वॉशरूम प्रोवाइड कर रहे हैं,
चाहे कॉफ़ी प्रोवाइड कर रहे हैं, बैठने के लिए एसी रूम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इतने सारे एक्सपेंसेस के साथ साथ डेंटल ट्रीटमेंट चार्जेस भी बढ़ जाते हैं। क्लिनिक के अंदर स्टरलाइजेशन कैसी है, ऑटोक्लेव क्या यूज़ करते हैं डॉक्टर, उस पर भी डिपेंड करता है। मशीनरी क्या यूज़ कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि डेंटल ट्रीटमेंट के चार्जेस क्या होंगे। एक नॉर्मल स्टरलाइजेशन के लिए एक नॉर्मल डेंटिस्ट या फिर क्वैक्स या डिप्लोमा होल्डर एक नॉर्मल बॉयलर यूज़ करते हैं, जिसकी कॉस्ट मैक्सिमम 1000 या 1500 के आसपास आती है। उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स को बॉयल करके वो उसको रीयूज़ करते रहते हैं। उनकी कॉस्ट बहुत कम रहेगी, क्योंकि बॉयलर का चार्ज आपका 1000-1500 के आसपास, और दूसरा स्टरलाइजेशन उससे प्रॉपर नहीं हो पाती। साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग बहुत से बैक्टीरिया वायरस बॉयल करने के बाद भी नहीं जाते, तो इसके लिए हमें हाई क्लास ऑटोक्लेव की ज़रूरत होती है, जिससे कि इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सके। तो इसके लिए BN क्लास ऑटोक्लेव आते हैं, जो अच्छे डेंटिस्ट अपने क्लिनिक के अंदर यूज़ करते हैं। उस ऑटोक्लेव की कॉस्ट ही 1 लाख से अब हो जाती है। अगर वो इतने अच्छे तरीके से स्टरलाइजेशन ऑटोक्लेव कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके डेंटल ट्रीटमेंट चार्जेस एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन पेशेंट की भलाई के लिए। इसी तरह दूसरी मशीनरी भी है जो डेंटिस्ट्री में यूज़ होती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए। एक रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक 300 के पैक के साथ भी हो सकती है। अगर डेंटिस्ट उसी रूट कैनाल ट्रीटमेंट को परफेक्ट करने के लिए एक हाई क्लास क्वालिटी की मशीनरी यूज़ करता है, जिसकी कॉस्ट 35-50,000 से अबव आती है, तो जाहिर सी बात है कि डेंटल ट्रीटमेंट या रूट कैनाल ट्रीटमेंट के चार्जेस एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि वो आपको परफेक्शन दे रहे हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में या डिफरेंट जितने भी ट्रीटमेंट है डेंटल ट्रीटमेंट, उसके अंदर परफेक्शन लाने के लिए मशीनरी अपडेट या फिर नई नई मशीनरी जो आ रही है वो यूज़ कर रहे हैं डेंटिस्ट, तो उसके चार्जेस ज़्यादा मिलेंगे। तो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि डेंटल ट्रीटमेंट के चार्जेस एक डेंटिस्ट से दूसरे डेंटिस्ट पे वेरी करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आया होगा कि एक डेंटिस्ट के और दूसरे डेंटिस्ट के चार्जेस एक्स्ट्रा हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। रोहिला डेंटल क्लिनिक। थैंक यू सो मच।